हेलो बच्चों, मैंने जो है आपको 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दी हैं टेंस की। अब जो है टेंस सीरीज का ये 3rd पार्ट है। आपने अगर जो है 2 सीरीज मतलब नहीं देखी हैं तो आप पहले उन्हें देखें, तभी ये तीसरा पार्ट आपको समझ में आएगा। आज जो है मैं आपको कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता रही हूँ। कंटिन्यूअस टेंस क्या है? इसमें जो है काम जो है वो चल रहा होता है, यानी कि काम जो है वो हमारा कंटिन्यूअस में लगातार चला रहता है। पहले कंटिन्यूअस का मतलब समझ लीजिए। कंटिन्यूअस का मतलब है कि जो चल रहा है, यानी कि आज जो चल रहा है, जो लगातार हो रहा है। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट में, यानी कि आज ये जो है हमारा काम हो रहा है। अब बच्चों, हम ये वाला पार्ट देखो कंप्लीट हो गया, तीनों हो गए इसके। अब जो है हम इसको पास्ट टेंस में बताएंगे। आप पास्ट टेंस में सुनें। पास्ट टेंस में जो है इसको हम कैसे करेंगे, देखिए। कल मैं नाच रहा था, कल मैं खा रहा था, कल मैं पढ़ रहा था, यानी कि जो पहले मतलब जो है काम जो है लगातार हो रहा था। अब बच्चों, हमने जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर लिया, और हमने जो है अब जो है पास्ट कंटिन्यूअस भी कर लिया। अब जो है ये जो है बच्चों फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है। तो देखिए, कल मैं खा रहा हूँगा, कल मैं नाच रहा हूँगा, यानी कि आने वाले कल में जो है ये काम जो है लगातार जारी रहेगा। ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इनमें जो है लगातार काम चल रहा है, तो हमारे तीनों टेंस हो गए, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब देखिए, अब हम इसमें सीरीज को देखते हैं, तो इसमें भी जो है आज हम अब आपको मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताऊंगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आज कोई काम चल रहा है, यानी प्रेजेंट में जैसे मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, और बच्चों मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, मतलब नेगेटिव में। और इंटेरोगेटिव में क्या मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ? तो ये हमारे तीनों पार्ट हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब इसके जो हैं कुछ रूल्स हैं। अगर हम रूल्स को समझ लेते हैं तो हमें सेंटेंस बनाने में बहुत ही आसानी होते हैं। तो इसके रूल्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप ज़रा ध्यान से इन रूल्स को जो है पढ़ेंगे। रूल्स नंबर 1, इसमें क्या होता है, इसकी जो है नंबर 1 में वर्ब की जो है मतलब इसमें जो है वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है क्या जुड़ेगा, वर्ब में आईएनजी जुड़ जाता है, जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग, डांसिंग वगैरह वगैरह। ये तो हमारा नियम देखो, इसमें आईएनजी लगाया ना। अब जो है नियम मैं आपको दूसरा बताने जा रही हूँ। नियम नंबर 2, इज़ एम आर का प्रयोग इसमें टेंस में होता है। आप जो है एम को तो छोड़ ही दीजिए, एम जो है वो हमेशा आई के साथ लगता है। अब आप देखेंगे कि जैसे आई एम बॉय, आई एम ए टीचर, तो इसमें आई के साथ ही एम जुड़ा हुआ है। अब इज़ को लीजिए, इज़ जो है हमारा किसके साथ जुड़ता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे क्या आते हैं, ही, शी, इट। अगर हमारे ये हैं तो हम जोड़ेंगे ही इज, शी इज, इट इज़। और आर जो है हमारा, आर का प्रयोग हम कैसे करते हैं, आर के प्रयोग के बारे में भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। यह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जुड़ता है। प्लूरल सब्जेक्ट जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। यू, वी, दे, इनके साथ जो है हम आर का प्रयोग करते हैं, जैसे यू आर, वी आर, दे आर। इज़ एम आर का प्रयोग इसमें जो है कंटिन्यूअस टेंस में होता है। अब जो है अब मैं आपको नियम तीसरा बताऊंगी। नेगेटिव में जो है इज़ एम आर के बाद नोट लगता है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस उनको कहते हैं जिनमें नोट लगता है। तो पहले हम इज़ एम आर रखते हैं, उसके बाद हम नोट लगाते हैं। और नियम नंबर 4, इंटेरोगेटिव में जो है सब्जेक्ट के पहले जो है हम इज़ एम आर लगाते हैं, यानी जो है इंटेरोगेटिव में जो है हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रख देते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। तो हमारे जो रूल्स हैं वो आपने देख लिए हैं। अब देखो, हम सेंटेंस बनाएंगे, हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, क्या मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ। तो ये हमारे 3 हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब देखो, मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई एम प्लेइंग फ़ुटबॉल।
इसका मतलब मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। आई के साथ देखिए एम जुड़ा है और प्ले के साथ हमने आईएनजी लगा दिया है वर्ब में, और फुटबॉल है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं होता है। और नेगेटिव में मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और अब देखिए आई के साथ एम लगा है और फिर हमने नोट लगा दिया है। ओ प्ले, प्ले में जो है हमने आईएनजी जोड़ दिया है। ये हम, और फुटबॉल जो है ये ऐसे ही रहता है ऑब्जेक्ट। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, इंटेरोगेटिव। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें जो है एम को हम पहले रख देंगे, एम आई प्लेइंग फुटबॉल, और इसमें जो है एम आई के साथ जुड़ गया है। और जो है ये सब्जेक्ट है हमारा आई, आई से पहले हमने एम को रखा है और बाद में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। और वर्ब में जो है आईएनजी हमने जोड़ दिया है, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है कंप्लीट हो गया। अब हमारा आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में जो है कल कोई काम चल रहा था, यानी कि कंटिन्यू चल रहा था, जैसे मैं पढ़ रहा था, मैं खेल रहा था। अब जो है मैं फुटबॉल खेल रहा था, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था। और अब इंटरोगेटिव, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था। अब ये तीनों हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव पूरे हो गए। अब रूल्स देखिए, रूल्स नंबर 1, इसको हम कैसे करते हैं, वर्ब में जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है आईएनजी लगेगा, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं उनमें वर्ब में आईएनजी तो लगता ही है। डूइंग, ईटिंग, डांसिंग, यानी ये जो है हमारे क्या हैं, वर्ब में आईएनजी हमने लगाकर जोड़ दिया है। रूल नंबर 2, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर लगाते हैं। और ही, शी, इट जो है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, और ये जो है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट, इनके बारे में भी मैं बताऊंगी कि प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं। प्लूरल के साथ हमेशा जो है वर आता है, जैसे यू, वी, दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। अब मैं आपको, पहले हमने देखो प्रेजेंट में लगाए थे इज, एम, आर, और इसमें लगा रहे हैं हम पास्ट में वाज, वर। नेगेटिव सेंटेंस में वाज वर के बाद नोट लगेगा, यानी कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और इंटेरोगेटिव में वाज वर सब्जेक्ट से पहले लगेगा, जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा था, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था। तो ये हमारे तीनों आ गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब देखिए मैं क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए आई वाज प्ले, आईएनजी भी जोड़ा हमने इसमें, फुटबॉल, यानी कि आई वाज प्लेइंग फुटबॉल। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बच्चों हम दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव वाला, आई वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था। अब रूल नंबर 3 देखिए, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था, वाज आई प्लेइंग फुटबॉल, इसमें जो है वाज हमने पहले रख दिया है और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, क्योंकि जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें जो है हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर वाज लगाया। अब हमारा पास्ट कंटिन्यूअस भी कंप्लीट हो गया। आप पढ़ेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें जो है कोई काम हो रहा होगा, यानी आने वाले भविष्य में जो है काम जो हो रहा होगा। मैं खा रहा हूँगा, मैं खेल रहा हूँगा, यानी कि ये जो काम है भविष्य में हो रहा होगा, ये हो गया हमारा। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँगा, ये हो गया हमारा नेगेटिव। इंटरोगेटिव, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा। इस प्रकार हमारे ये तीनों हो गए। अब इसके रूल्स जो हैं हम पढ़ लेंगे, जो कि वेरी सिंपल हैं, यानी कि बहुत ही साधारण है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सिंगुलर और प्लूरल के साथ विल बी का प्रयोग होगा, यानी विल बी सभी के साथ लगेगा। नेगेटिव वाक्यों में बी से पहले नोट लगेगा, शी विल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज। इंटेरोगेटिव में विल पहले लगेगा। तो ये आपने तीनों नियम जो है समझ लिए। अब मैं देखिए, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे ये आप अब देखेंगे। आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, तो आई के साथ क्या लगा, विल बी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनमें
विल भी सभी के साथ लगेगा। और ये है प्ले और हमने वर्ब में लगा दिया ING। कंटिन्यूअस के जितने भी सेंटेंस बनेंगे उनमें ING तो लगेगा ही। अब देखिए हम जो है अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहूँगा, आई विल नोट बी प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि इसमें जो है बी से पहले नोट लगाया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो है नोट जो आएगा वो बी से पहले आएगा। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा। अब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल। ये विल क्यों लगा ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को जो है हम पहले ही रख देते हैं। तो विल आ गया और आई बी प्लेइंग फुटबॉल और बाद में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरह जो है हमारा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस भी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार हमने तीनों कंटिन्यूअस टेंस कर लिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों ही कंटिन्यूअस टेंस जो है आपने समझे अच्छे से और पढ़े। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। बच्चों आप जो है आपने मेरी वीडियो देखी, अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको अगर कोई प्रश्न पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। अगली वीडियो में मैं आपके सवालों का जवाब अवश्य दूँगी।